ऑफर किया था आप लोगों ने बातचीत के लिए पीटीआई को, लेकिन उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है अपने बानी से मुलाकात खान साहब से करने के बाद इसको। सो क्या आपकी दावत अभी भी बरकरार है जो जरदारी साहब ने भी उस दिन पेश की थी, और रूल आउट इसको आज कुंडी साहब ने भी नहीं किया था? उन्होंने कहा अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए, सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, और सियासत इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। आपको तमाम लोगों को साथ लेकर है, और जो मुल्क इस मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जरूरत पाकिस्तान है कि जो पॉलिटिकली पोलराइज सिचुएशन है, जो कन्फ्रंटेशन की फिजा है, उसको खत्म होने की जरूरत है। जितना सियासतें यकसोई के साथ काम करेंगी, मिलकर काम करेंगी, उतना मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो मौजूदा चैलेंज है उसको फेस करने में कामयाब होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ये ऑफर थी उस तनाजुर में थी। इफ यू रिकॉल 2018 में जब वजारत उज़्मा पीटीआई के पास गई थी, तब भी जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर ये ऑफर खान साहब को कही थी। उस वक्त भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। मैं समझता हूँ अभी भी जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर काम करने की जरूरत, मैं समझता हूँ दिस इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन अगर लोग अपनी अना के चक्कर में अपने जाती इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो ठीक है, फिर हिस्ट्री विल डिसाइड द फेट ऑफ सच पीपल। जिसको आप अना कह रहे हैं उसको वो असूल कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप लोग ओहदों की और अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं, लिहाजा आपके साथ बैठना नामुमकिन है। उसूल क्या है अफसा, ये बताएंगे प्लीज, क्या उसूल है? अवाम की खिदमत करना उसूल है, ये उसूल होना चाहिए। आइन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करना, ये उसूल होना चाहिए। पाकिस्तान से लॉयल्टी उसूल होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम से लॉयल्टी उसूल होना चाहिए। शख्सियात मैटर नहीं करती हैं, पाकिस्तान मैटर करेगा। पाकिस्तान की जो ये जमहूर है 25 करोड़ आवाम की, ये मैटर करता है, और लॉयल्टी हमारी उस जमहूर के साथ होनी चाहिए।